जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के लुप्त पदों को ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए, लुप्त पदों को ज्ञात करने के लिए इसमें जो 3 रूल ही फॉलो होता है ज़्यादातर। आज इसमें श्रृंखला में जो दे गया है 1 2 3 4, तो आगे पूछेगा। तो इसमें या तो एक जोड़ सकता है, या एक घटा सकता है, या गुणा कर सकता है, या भाग कर सकता है। ठीक, यही जो 4 रूल हैं। इसी में कभी आपका गुणा करेगा, भाग करेगा, जोड़ करेगा, जो करना है इसी में करेगा, या उसका घन करेगा, या वर्ग करेगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है। इसमें जब कोई संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या धीरे धीरे घट रही है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही संख्या दिल की धड़कनों जैसे चलने लगती है तब इसमें प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका उसको पूछने का अर्थ यह है कि आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कितने जल्दी कैप्चर करता है, कितना जल्दी आप सोच सकते हैं जो नंबर दिया गया है इसके आगे क्या होगा। ठीक, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। अर्थात रीजनिंग कोई सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है जो हम लोग को जो मानसिक संतुलन को ज्ञात करने के लिए यही बनाया गया है। तो जैसे माइंड में कितने आप जल्दी सोच सकते हैं, कितने जल्दी इसका जवाब दे सकते हैं, कितना आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया 16 23 31 40 50 61। उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें सबसे रूल देखते हैं क्या लगा है। सबसे अगर कुछ न समझ में आए तो क्या करें, इसमें से देखिए डिफरेंट निकालिए दोनों का, फिर इसका 31 40 40 50 50 61। इसमें अगर धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है तो, या धीरे धीरे श्रृंखला घट रही है। ठीक, जब इसमें धीरे धीरे बढ़ रही हो, घट रही हो, तो हम लोग अगर हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको पहले माइनस करेंगे हम। जब 23 में से 16 घटाएंगे तो 7 आएगा यहाँ। उसके बाद जब 31 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, और जब हम 40 में से जब 31 घटाएंगे, 40 में से 31 घटाएंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 61 में से 50 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श्रृंखला जो है एक एक प्लस होते जा रही है। ठीक, अर्थात हमको यहाँ पे भी अभी समझ में नहीं आया तो उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 आ गया। फिर इसमें से 8 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा। इसी तरह हमारा भी 1 आएगा। इसमें क्या जोड़े कि उस संख्या में से घटाने पर जो श्रृंखला 11 आ जाए। ठीक, तो अर्थात यहाँ पे 12 जोड़ेंगे। अच्छा, 12 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 ये ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। तो 61 है, 61 में प्लस 12 जोड़ेंगे तो हमारा 73 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं कि जब कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो, जब कोई संख्या क्या कर रही हो, धीरे धीरे बढ़ रही हो, तो उसको हम डिफरेंट विधि से ही निकालेंगे। इसमें एक दूसरे में से घटाते जब तक हमको कोई लॉजिक या कोई पैटर्न न मिल जाए तब तक हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। अर्थात देखिए, हम लोग को लास्ट में मिला कि सब में जो कॉमन है 1 है। इसी तरह हम इसमें 11 में से 1 जोड़ते हैं, 12 हो गया। अब 12 में जब 61 जोड़े तो हमारा आंसर जो 73 है।
ठीक। कभी कभी आपको ये बोल देगा इसको घटा, इसमें यहाँ पर 73 दे दिया, उसके बाद इसमें यहाँ पर बोल दिया कि क्या कौन सा मतलब अंक आएगा, ठीक। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आगे चल के हम बताएंगे अभी, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 6 1 2 6 12 36 72, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं कि अब इसमें क्या किया है। अब इसमें अगर माइनस कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा लॉजिक चेक कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे ये 2 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 24 हो गया, ठीक। तो इसमें कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक। माइनस करने पर लॉजिक नहीं लग रहा है। तो ये तीनों, जिसे कोई प्लस करे, माइनस करे, मल्टीपल करे या भाग करे, यही सब चारों लगकर ये संख्या को, ये पैटर्न को कुछ न कुछ पैटर्न बनाएंगे, ठीक। तो जब अब देखेंगे जब प्लस या माइनस करने में अगर जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, तो प्लस और माइनस करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो हम इस पर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो इसमें जब 1 में 2 का गुणा किए तो 2 आ गया, ठीक। उसके बाद जब 2 में 3 का मल्टीपल किए तो फिर 6 आ गया। उसी तरह फिर आगे करेंगे, जब 6 में जो 6 फिर 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जब 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा, 72 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर, आगे यही हमारा आंसर है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या किया, पहले में 2 का गुणा, फिर दूसरे में 3 का गुणा, फिर तीसरे में 2 का गुणा, फिर चौथे में 3 का गुणा, इसी तरह गुणा करते गए, ठीक। तो कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिसको गुणा करने पर, कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो भाग करने पर, माइनस करने पर, प्लस करने पर ये संख्या हमको मिल सकती है, ठीक। तो बस आपको गुणा भाग जोड़ घटाना इन्हीं सब चारों को लेकर, या किसी संख्या में गुणा करके भाग करता है, भाग करके गुणा करता है, जोड़ता है, घटाता है, इसी सब 4 जो रूल हैं, प्लस माइनस जोड़ भाग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। और इसका जो जितना ही प्रैक्टिस करेगा उतने जल्दी आपको कैप्चर करेंगे कि जिसमें हमको कैसे मालूम चला। यहाँ पे देखिए 1 2 6 12 36 72, तो आप इसमें देख रहे हैं कि पहले में 2, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 2, इस तरह का हमारा कोई ना कोई क्या है, लॉजिक बनना है, यानी पैटर्न बनना है। बिना पैटर्न के हम लोग अगर कोई सवाल लगाते हैं तो इसमें गलत होने की ज्यादातर संभावना है, ठीक। अर्थात कह सकते हैं कि लगभग 99% क्या होगा, गलती होगा। तो हमको कोई ना कोई पैटर्न ही लाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही होगा, ठीक। तो आगे चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें दिया गया है 36 34 30 28 24, ठीक। अब इसमें उसके बाद दिया है आगे क्या होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक कर रहा है, क्या लॉजिक, क्या पैटर्न लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम ज्यादातर, अगर सबसे पहले आप कुछ करना है तो सबसे पहले माइनस ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक। घटाने पर कुछ ही संख्या को हमको पता चलता है कि इसमें डिफरेंट कितने का है।
तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे। जब 36 में से सॉरी ठीक है, 36 में से जब 34 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बीच में देखें कि -2 का अंतर है। ठीक, अब यहाँ से जब 34 में से जब 30 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये -4 का अंतर है। उसी तरह फिर आगे देखेंगे तो इसमें -2 का अंतर है। फिर इसके बाद 28 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा -4 का अंतर है। तब इसी तरह फिर आगे जब ले जाएंगे तो -2 का अंतर होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यह हमारा 22 आंसर सही होगा। ठीक, तो इसमें देखिए कोई ना कोई हमारा पैटर्न बना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सॉरी पहले -2 घटा फिर -4 घटा फिर -2 घटा फिर -4 घटा फिर -2 घटा। फिर अगर आगे चलेगा, अगर 22 के बाद भी पूछता तो हमारा आंसर इसमें से जब -4 करते हैं तो जब -4 करते हैं तो यहाँ हमारा 18 आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा कोई ना कोई लॉजिक या पैटर्न चलना चाहिए जिसके कारण ही हम अपना आंसर जो सटीक बता सकते हैं कि नहीं ये हमारा आंसर यही होगा। ठीक, अर्थात जब लॉजिक या पैटर्न नहीं अगर मालूम होगा तो आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा। आप ऐसे तुक्का लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 36 ऐसे कुछ भी बोल दें। अच्छा, वो बात अलग है कि आपका जो तुक्का है लग गया तो सही है, नहीं तो बहुत ही कम ही इसमें तुक्का लगता है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा शब्द जिसे आपको पहले बताया मैं कि 1 2 5 इसमें दे दिया 4। अब इसमें बोल दिया कि कौन सी संख्या है, यानी लुप्त पदों को इसमें क्या आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी कर सकता है, यहाँ पर 7। अब इसमें बोल सकता है आपको कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो गलत है, जो श्रृंखला में दिया गया संख्या गलत है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, निकालने का तरीका सब वही है। जब निकालने का तरीका जोड़ घटाना भाग गुणा वही है, लेकिन इसमें अब हम मेथड निकालेंगे कि इसमें जब दोनों में चेक कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक, -1। अब इन दोनों में कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, इन दोनों में करें तो 3 आ रहा है, इन दोनों में करें तो 1 आ रहा है। तो अर्थात हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या इसको अगर चेंज कर दे, ऑप्शन में दे देगा, इसमें 3 देगा, 2 देगा, 5 देगा, 7 देगा। ठीक, अब इसमें 7 भी दिया रहेगा आपको, तो उसके बाद अगर ऑप्शन दे दे 5 तो ठीक है, नहीं दे तो उसके बाद कोई ऑप्शन हटा देते हैं इसमें से, यहाँ पर 7 लिख देते हैं इसमें। और इसमें बोलता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यानी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो इसमें 1 2 7 4 5, अगर इसको हम 7 की जगह पर 3 कर दें तो क्या हमारा मैटर 7 हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो 1 आएगा, -1 फिर -1। ठीक, इसमें -1। तो हमारा एक पैटर्न पूछ देता है, सीरीज देगा, उसमें कोई एक ऑप्शन क्वेश्चन में जो आर्टिकल है वो गलत देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी संख्या है जो गलत है। तो इसको भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 105, उसके बाद 114, फिर 127, उसके बाद 138, उसके बाद 153, आगे दिया है 170, उसके बाद 189। ठीक, अब इसमें पूछा है कि जो गलत नंबर दिया गया इसमें उस संख्या को चूज करिए। ऑप्शन में आपको देगा पहला 189, दूसरा 127, तीसरा, उसके बाद दे देगा 114। ये अलग से नहीं देगा, इसी में आपको क्वेश्चन में जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं, वही उसी में आपको ऑप्शन है। ठीक, इसको 153 दे देगा, 53 तो नहीं दे रहा है ना, ऊपर लिख देते हैं 153, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक,
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे आपको हम बताए हैं कि ज्यादातर डिफरेंट करने से ही हमको सीरीज मालूम चलती है कि क्या इसमें पैटर्न या क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक, तो हम लोग माइनस करेंगे। जब 114 में से 105 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक, अब इसी तरह जब इसमें से, अब इसको थोड़ा सा अगर ऐसा क्वेश्चन दे, अगर कोई आपको संख्या एक ही घटाने को मिल रही है, ठीक, और आगे चलिए देखते हैं, अभी बताएंगे जो कहना चाहते हैं क्या हम। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये 3 आ गया, ये 13। ठीक, उसके बाद 138 में से 127 घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद 1 यानी 11। ठीक, उसके बाद जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया 15। ठीक, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। और क्वेश्चन क्या था, 153, 170, 189। एक बार फिर लिखते हैं थोड़ा सा। 114, 127, 153, 170, 189। ठीक, तो अब इसमें से हम लोग डिफरेंट करेंगे। तो पहला आ गया 9, इसमें से किए तो 13 आ गया, इसमें से किए तो हमारा हो गया कितना, जब इसमें से घटाएंगे तो 6 आ गया। ठीक, जब इसमें से घटाएंगे तो 13 हो गया, 13 इसमें से हाथ लेगा, 13 हो गया, 13 में से जब 7 घटाएंगे तो 6 आ गया, या 4 हो गया, 26 हो गया। ठीक, उसके बाद 53 ही ना, सॉरी 138 है, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है ना। एक 127 के बाद 138 है, हम भी सोचे क्वेश्चन कहाँ गलती था। 153, 170, 189। ठीक, अब यहाँ 13 आ गया, इसमें से जब घटाएंगे हम, 1 आ गया, 11 आ गया। ठीक, यहां से जब हम डिफरेंट करेंगे 127 में 138 में से 127 कम करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक, 1 1 0 हो गया। उसके बाद जब यहां से हम लोग करेंगे तो 5 आ गया, ये 15 हो गया। जब यहां से करेंगे हम लोग तो ये 7 हो गया, और उसके बाद ये 17। फिर इसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पर 9 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। ठीक, तो हम उसके बाद अभी हमको समझ में लॉजिक नहीं आया। ठीक, अभी हमको लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, तो उसके बाद हम इसमें से फिर डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है 4 2 4 2 4 2 4 2 4 का हो रहा है। ठीक, तो 4 2 4 2, अब इसमें 9 11 13, 9 2 11 13, 9 2 11 13, इसमें से 3 आ गया 13। क्वेश्चन है गलती कहाँ, थोड़ा देख लिया जाए पहले इसको। 9 11, फिर 15 17 19, एक मिनट देखिए, कुछ क्वेश्चन गलती इसमें, इसीलिए थोड़ा सा पैटर्न आगे भी और क्वेश्चन बोला, इसमें बढ़ा दिया है। चलिए इसको बाद में लगाते हैं, उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलती कुछ लिखा है।
अब इसमें आगे चलिए देखते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको बताए थे हम लोग प्लेस वैल्यू, उस पर भी क्वेश्चन पूछेगा। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसमें दे देगा जे के एम पी टी, उसके बाद आगे देगा कि क्या लिखा जाएगा। ठीक, जे के एम पी टी। जब जे को देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 16 होता है, 20 होता है। ठीक, अब इस दोनों में डिफरेंट निकालेंगे। 1 का आ गया, 2 का आ गया, इसमें 3 का आ गया, इसमें 4 का आ गया, इसमें जब आगे करेंगे तो 5 का आ जाएगा। जब 5 का आएगा तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 25, और जब 25 का कब करेंगे तो ये हमारा आंसर में आ जाएगा कितना, y। ठीक, जो हमारा आंसर होगा ये 25 हो जाएगा। आपको ये जो अल्फाबेट है, अल्फा दे देगा अल्फाबेट, उसके बाद ये पूछेगा कि आगे कौन सी संख्या होगी। तो इसको जब तभी हम लगा सकते हैं जब इसका प्लेस वैल्यू हमको याद रहे, यानी दोनों को डिफरेंट करने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक, और जब आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं याद रहेगी तो आप इसको जल्दी जल्दी काउंट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण समय ज्यादा लगेगा और सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। तो सबसे पहले आप इसको प्लेस वैल्यू उसको याद करिए अच्छे से। अगर याद है तो आपको सवाल लगाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, एक टाइप और इसमें बच गया, वो है रिपीटेड सीरीज। जैसे यहाँ पर दिया है रिपीट में 1 2, उसके बाद डैश, फिर 4 1, फिर डैश 3 4 1 2 3, फिर डबल डैश, उसके बाद 2 3। ऑप्शन में दिया है 32 12, 32 12, दूसरा 32 41, तीसरा 21 34, चौथा 14 32। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग को मेथड क्या है इसमें पहले काउंट करते हैं कितना, मतलब ये जो नंबर दिया गया है आर्टिकल ऑफ नंबर, मतलब कितने दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, जब 16 है, जब 16 इसमें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी लगभग लगभग अगर समान में अगर नहीं होगा तो जैसे ये 12 हो गया तो 2 या 2 6 में तोड़ेंगे, या तो 6 2 में तोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ही चेक किया जाता है पहले, क्योंकि ये सही होने में भी बहुत, अगर सही होगा तो बहुत जल्द सही होगा, नहीं तो गलत होगा तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब इसको तोड़ेंगे तो 4 मल्टीपल 4 होगा। ठीक, 4 मल्टीपल 4 होगा। ठीक, तो सब इसमें से अब यहाँ करेंगे 1 2, अब इसमें काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4, इसको यहाँ पर काट दिए, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पर काट दिए, 1 2 3 4 यहाँ पर। अब इसके बाद आप भरेंगे, देखिए सेकेंड वाले पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे। ठीक, अब ये हो गया 1 2 3 4। अब थर्ड वाले में क्या है 3 है। इसी से हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 यानी अर्थात हमको 4 चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 1 नहीं है तो हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, जो हमारा था 3 2 4 1, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, तो इसमें जब रिपीटेड सीरीज हो तो उसको पहले काउंट करिए और उसको 2 डिवाइड भागों में तोड़िए, और सबसे पहले बड़ा वाला चेक करिए, अगर समान है तो कोई बातें नहीं है। जिस इसमें हम लोग 4 गुणते 4 के, यानी दोनों समान है। तो इसको जब हम रिपीटेड सीरीज में, जब तभी ज्यादातर सही हो सकता है कि दोनों को हम लोग डिवाइड करें, उसके बाद उसको जितने बार मल्टीपल जिसे थोड़ा डिवाइड हुआ है 4 में, 4 भागों में इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद उसी संख्या में से इसको रिपीट करें। ठीक, तो ऐसे ही श्रृंखला अच्छे से और सही होने का 99% चांस होता है। बाकी और
क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो आज लुप्त संख्या में आपको रिवीजन ये सबसे बेस्ट मेथड बना सकता है। ठीक, इसमें कोई लॉजिक, बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, जल्दी हमको कैप्चर करने में मदद करेगा। ठीक, तो एक ठो क्वेश्चन था, उसको हम कल देखेंगे। थोड़ा सा उसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है, अगर डाउट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर उसको हम कल बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।